जो पीडीपी कहता है, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहती है, जो बीजेपी कहती है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जो तबाही जो मचाई आपने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, जो आपकी वजह से हम भुगत रहे हैं, कश्मीरी भुगत रहा है, जम्मू के लोग भुगत रहे हैं, लद्दाख के लोग भुगत रहे हैं, आपकी वजह से जो आप लोगों ने बर्बाद किया रियासत जम्मू कश्मीर को। चलिए, अगर कोई जिम्मेदार है पीडीपी की पार्टी जिम्मेदार है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदार हो, और बीजेपी। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क में, हूँ आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर और सिटिंग एमएलए त्रेहगाम मीर सैफुल्लाह। पीडीपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस दोनों जमातें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर सतह पर नाकाम हो चुके हैं लोगों के मसाइल निपटाने में। लगातार वो आप इसके सीएम पर अटैक कर रहे हैं इस मामले पर कि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसने फौरी तौर पर या तो दस्तबरदार होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोगों के काम होते नहीं। आप इसके दिफा में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, पार्टी ऐसी हो जो ये बात बताए, जिन्हें बड़े ज़बरदस्त कामयाबी के झंडे उन्होंने लहराए होंगे यहाँ के जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर वो बात करें तो मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसी पार्टी जिसको हम पीडीपी कहते हैं या पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इनको ये तो आजमाए हुए लोग हैं। यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो तबाही हुई है, पिछली जो इनकी हुकूमत जो रही 2014 से लेकर 2000 मेरे ख्याल में 19 तक जो हुकूमत इनकी रही, सब तबाही जो है, सब बर्बादी जो यहाँ पर होगी, इनकी वजह से होगी। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे बीजेपी लाया, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इनको हमारा सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का दिखाया, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इनको हमारे जो जितने भी यहाँ पे हमारे जो अंदरूनी मामलात थे जम्मू कश्मीर के हैं, जो अपने हमारे उनके बारे में उनको नॉलेज दी, उनको बाखबर किया। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पे हमारी रियासत जो 2 हिस्सों में तकसीम की गई। ये वही पार्टीज़ हैं जिनकी वजह से हमारी रियासत हमारा जो ये यहाँ पे जो तशख़्ख़ुस है उसको तबाह बर्बाद किया गया। हमारा 370 यहाँ पे ख़त्म किया गया, 35 ख़त्म किया गया। हमारा अपना फ्लैग, नेशनल फ्लैग था जम्मू कश्मीर का, ख़त्म किया गया। हमारा आइन जो अब नहीं है, इनकी वजह से यहाँ से ख़त्म हुआ। इनकी वजह से जो बर्बादी और तबाही होगी, मुझे नहीं लगता इनको ये हक़ बनता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई बात करने का। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसने हमेशा यहाँ के तशख़्ख़ुस को उसकी तहफ़्फ़ुज़ किया। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की हुकूमत में थी 2014 तक, तब तक हमने यहाँ पे एक पत्ते को भी हिलने नहीं दिया। रियासत जम्मू कश्मीर की जो अपनी खुसूसी पोजीशन थी बरकरार थी। हमारा जो आइन था बहाल था, हमारी जो असम्बली थी यहाँ पे बहाल थी, हमारा जो आइन था, हमारा जो नेशनल फ्लैग था हमारे पास था, हमारी जो रियासत थी इंटैक्ट थी, उसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया गया था। हमारा जो 370 या 35 ए था वो उसे हम फ़ायदा लेते थे यहाँ के लोग। और ये सब उसके बाद ही हुआ जब इन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया और बीजेपी के ज़रिए से सब कुछ यहाँ तबाह कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और इनको क्या किस मुंह से कौन सा चेहरा है इनके, किस चेहरे से ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत यहाँ पे नाकाम होगी। ये जो है नाकामियाँ इनकी है और भुगत हम रहे हैं, तबाही इनकी है जिसको हम ठीक करने जा रहे हैं। जो इन्होंने बर्बादी की है उस बर्बादी को फिर से बहाल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इनको कोई हक़ नहीं बनता, इनको राइट नहीं बनता। ये पहले उन चीज़ों का जवाब दे उनकी वजह से जो रियासत जम्मू कश्मीर को, जो इस रियासत को इस वक्त भुगतना पड़ता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों साल रियासत को यूटी बनवाया यहाँ पे, ये इन लोगों की वजह से हुआ है। तो इनका कोई हक़ नहीं बनता है। मैं आज तक मैंने इस बारे में बात नहीं की थी, मैं चाहता भी नहीं था, मैं चलो बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब तो इंतहा हो गई है। मुझे शर्म आती है इन पर, कैसे कहते हैं ये लोग ये बातें। 9 महीने हो गए, 9 महीने में आप ये कहेंगे हुकूमत के हाथ में अलादीन के चराग है, 8 महीने में सब मसले हल होंगे, ये नामुमकिन है। उमर अब्दुल्ला साहब कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं से लोगों के मसले जो हल हों, कोशिश कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, यहाँ की एलजी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, ये फेल हो जाए, ये काम न करे। क्योंकि और उसके पीछे उनका यही मकसद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों ने इसको वोट दिया, लोग इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये लोग इससे बिछड़ जाए, इनसे अलहदा हो जाए, ताकि बाद में हम जो चाहे वो करें यहाँ पे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे हरबे उनको कामयाब नहीं होने देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की जमात है, लोगों की बनाई हुई जमात है, लोगों ने इनको हुकूमत दी है। जो पीडीपी कहता है, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहती है, जो बीजेपी कहती है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, तबाही जो मचाई आपने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, जो आपकी वजह से हम भुगत रहे हैं, कश्मीरी भुगत रहा है, जम्मू के लोग भुगत रहे हैं, लद्दाख के लोग भुगत रहे हैं, आपकी वजह से जो आप लोगों ने बर्बाद किया रियासत जम्मू कश्मीर को, जो इस वक्त है ही नहीं कहीं पर रियासत जम्मू कश्मीर, जो इस वक्त यूटी है, जो हमारे
खुसूसी यहाँ पे इख्तियार थे, जो स्पेशल स्टेटस था हमारा, जो अब नहीं रहा है, जो आपकी वजह से चला गया है यहाँ से, जो हमारे जहाँ पे इख्तियारात थे वो आपने ख़त्म कर दिए, जो लोगों को फ़ायदे मिलते थे यहाँ पे स्पेशल स्टेटस की वजह से, 370 की वजह से, 35A की वजह से, एक रियासत होने की वजह से, स्टेट हुड होने की वजह से जो हमें मिल रहा था, अब वो सब कुछ रुक गया है। इसके लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है, PDP की पार्टी ज़िम्मेदार है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ज़िम्मेदार है, और BJP मिलजुल कर उन्होंने 2014 से 2018 तक जो इनकी गवर्नमेंट थी, मिलजुल कर उन्होंने इस रियासत को तबाह किया है। और आज ये जो बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कर रहे हैं, इनको कोई हक़ नहीं बनता ये बात करने का, क्योंकि ये अपने वक्त में हर मरहले पर फेल हो गए। और आज जो भुगत रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे गरीब हो, अमीर हो, नादार हो, परेशान लोग, ये परेशानियाँ इनकी दी हुई हैं, जिनको हल करने की कोशिश कर रही है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस।